बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज फ्लटर के इस कोर्स में आई विल टीच यू हाउ यू कैन क्रिएट अ सिंपल फ्लटर प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट यूजिंग टर्मिनल। ठीक है, फ्लटर को हमने अभी इंस्टॉल किया था प्रीवियस क्लास में, उसके अंदर हमने फ्लटर का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नाउ स्टार्ट डाइविंग इनटू फ्लटर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो फ्लटर के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमें प्रोजेक्ट बनाना ऑब्वियसली पहला स्टेप होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज है जिसको हम आज देखेंगे कि यार हम टर्मिनल को यूज करते हुए फ्लटर कैसे बनाएं और फिर उसको हम VS कोड में जाके कैसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। ठीक है, माय नेम इज डॉक्टर ईशान बड्डी और अगर फ्लटर मेरे साथ पूरा सीखना चाहते हैं और इस कोर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब। मैं रेगुलरली हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस जो है फ्लटर के ऊपर भी पोस्ट करता रहूंगा, तो डू फॉलो मी ताकि आप फ्लटर मेरे साथ सीख सकें। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, कमेंट्स में जरूर बताएं एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। साथ साथ मैं अपना नंबर जो है वो फाइनली रिवील कर दूंगा एक मैं, ताकि हम एक ग्रुप बना के, मेरा आइडिया है कि हम फ्लटर के जितने भी डेवलपर्स काम कर रहे हैं उनको एक साथ लेके चलें और एक ग्रुप बना के, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो रही तो हम उसमें कम्युनिकेट कर सके। तो एट द एंड मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगा, तो वॉच दिस वीडियो। ओके, लेट्स बिगिन। तो भाईजान, अगर फ्लटर पे हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज आ जाते हैं अपने ड्राइव के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आ गया माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर। डॉक्यूमेंट्स में मैंने एक फोल्डर अपना बनाया हुआ फ्लटर के नाम से, मैं फ्लटर के फोल्डर के अंदर चला गया। यहाँ पे मुझे अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो फर्स्ट चीज ये कि आप प्रोजेक्ट कहाँ बनाना चाह रहे हैं उस फोल्डर को जाके एक्सेस करें। अब यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। व्हाट आई नीड टू डू नाउ इज होल्ड डाउन, राइट क्लिक करें और ओपन टर्मिनल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल कर देंगे तो हमारे पास जो है वो टर्मिनल की विंडो ओपन हो जाएगी। मैं ये भी कर सकता हूं, सम प्रोफेशनल फ्लटर डेवलपर्स आपको रेकमेंड करेंगे कि यूज शिफ्ट देन राइट क्लिक। शिफ्ट प्रेस करके जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास फिलहाल तो सेम ऑप्शन है, बट इफ यू गो इनसाइड शो मोर ऑप्शंस, अब एक हिडन ऑप्शन आया था पावर शेल का। ठीक है, समटाइम्स इट इज रेकमेंडेड कि आप पावर शेल यूज करें अगर आप फ्लटर की और एडवांस कमांड यूज करने जा रहे हैं। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि इट हैज मोर एक्सेस इन सिस्टम सेटिंग्स के हवाले से और विंडोज की प्रिविलेजेस के हिसाब से इसके पास एक पावर शेल का ज्यादा ऑप्शन आया था। दोनों चीजें एग्जैक्टली इक्वल है, नो प्रॉब्लम विद दैट। यहां पे आने के बाद आपने पहले लिखना है कमांड फ्लटर क्रिएट। ठीक है, ये हमारे पास कमांड है प्रोजेक्ट क्रिएट करने का, और फिर आपने बेसिक प्रोजेक्ट का नाम देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा simple hello _ app, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया सिंपल hello.app। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम है, फर्स्ट ऐप है, तो मैं फर्स्ट ऐप का कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम देते वक्त ख्याल रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल दे दिया, ये यहाँ पे एरर कर देगा। ठीक है, वो ये कहेगा कि यार प्रोजेक्ट नेम मस्ट बी स्मॉल लेटर्स। ये सबसे एक मेजर इशू आता है जब हम प्रोजेक्ट बनाने बैठते हैं, हमें आइडिया नहीं होता। सेकंड, स्पेसेस नहीं, स्पेसेस देंगे तब भी एतराज करेगा, कैपिटल लेटर दोगे तब भी एतराज करेगा, डॉट शॉट लगा दिया, कुछ और लगा दिया, भाईजान ने एतराज करना है। वो ये कह रहा है कि यार सिंपल स्मॉल लेटर्स अंडरस्कोर मैक्सिमम अलाउड है, ये यूज करते हैं भैया अपने प्रोजेक्ट बनाना है बस। वंस आई क्लिक ऑन दिस, अब मैंने इसी फोल्डर पे इसीलिए क्या नोट करेंगे, ईशान बड्डी डॉक्यूमेंट्स फ्लटर के अंदर आ गया। तो जब मैं उस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके चला गया टर्मिनल के अंदर तो मेरे पास प्रोजेक्ट उसी फोल्डर में खुलेगा। अब मैं जब यहाँ पे फ्लटर क्रिएट की कमांड लिखूंगा, कमांड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये कमांड आपके पास प्रोजेक्ट बना देगी। ठीक है, और ये इसी अब फोल्डर के अंदर इफ यू कम हियर यू कैन चेक सिंपल हेलो करके प्रोजेक्ट बना हुआ है। जो यहाँ पे गया इसने सारी डिपेंडेंसीज, फाइल्स, एवरीथिंग इज क्रिएटेड और सिंपल हेलो का पहला प्रोजेक्ट हमारे पास बन गया। फैंटास्टिक, यू कैन सी कि देयर आर मेनी फाइल्स। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गो इनसाइड अवर VS कोड। VS कोड के अंदर आते हैं और इस प्रोजेक्ट को रन करके चेक करते हैं कि जो भाईजान ने पहला में डिफॉल्ट प्रोजेक्ट बनाया है वो क्या है और उसको हम रन कैसे कर सकते हैं। तो मैंने अपने पास VS कोड ओपन कर दिया। VS कोड में आने के बाद वी विल गो इनसाइड फाइल एंड विल क्लिक ऑन ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर में जाने के बाद जो फोल्डर अभी हमने बनाया था डॉक्यूमेंट्स के अंदर, रिमेंबर मेरे पास फ्लटर था, मैंने फ्लटर के अंदर गया, सिंपल हेलो वर्ल्ड ऐप थी, मैंने फोल्डर के अंदर गया, ये फोल्डर सेलेक्ट करके मैं सेलेक्ट फोल्डर कर दूंगा। व्हाट दिस विल डू, इट विल ओपन दिस फोल्डर फॉर मी इनसाइड VS कोड। ठीक है, मैं VS कोड के साथ भी प्रोजेक्ट बना सकता हूं डायरेक्टली इसके अंदर से भी। रिमेंबर दैट मैं अगली वीडियोस के अंदर और डिफरेंट तरीकों के साथ शेयर करता रहूंगा। फिलहाल कीपिंग थिंग्स सिंपल, जस्ट क्रिएट यूजिंग फ्लटर कमांड, क्योंकि अगेन फ्लटर की बेसिक कमांड सीखना हमें लाजमी है। तो टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट में कहीं भी आके आप लिखेंगे फ्लटर क्रिएट सिंपल हेलो वर्ल्ड, प्रोजेक्ट का नाम स्मॉल लेटर्स में विदाउट एनी स्पेस, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर वो कमांड बना देगा, वो फोल्डर बना देगा आपका प्रोजेक्ट पूरा फाइलें मैंने बना के। इफ दिस इज ऑल ओके मींस प्रोजेक्ट बन गया। VS कोड में मैंने ओपन किया तो मेरे पास प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब क्या करना है, अब आ जाना है लिब के अंदर। लिब के अंदर आएंगे, दिस इज बेसिकली लाइब्रेरी। लिब स्टैंड्स फॉर LIB, लाइब्रेरी फाइल्स। तो यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर एक मेन डॉट करके फाइल मौजूद है और ये हमारे पास एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट का लोकेशन हमारे पास ओपन हो गई। ठीक, ये वो फाइल है जिसको बेसिकली डिफॉल्ट में क्रिएट होती है और यहाँ पे आगे हम काम करेंगे। मैं जब अपना प्रोजेक्ट बनाने बैठूंगा, अगेन जिस तरह से अभी सारा काम यही किया, अब जो कोडिंग करूंगा मैं इस मेन डॉट के अंदर करूंगा। यही कोड यूज करूं या इसको चेंज करके कुछ और करूं, बेसिकली मेरा काम सारा इसी के ऊपर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो वंस आपका प्रोजेक्ट पूरा इसमें फाइल आपकी ओपन हो गई और सारी आपकी इंस्ट्रक्शंस आ गई, तो ये डिफॉल्ट कोड है
जो हमारे पास फ्लटर के अंदर मौजूद है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस कोड। ये कोड हम वन बाय वन करके सारा कोड समझेंगे, आगे चल के पूरा खुद से लिखेंगे, ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया और क्या किया गया। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, सिंपली इस फाइल को रन करके चेक कर लेते हैं यार जो भी डिफॉल्ट कोड भाईजान ने दिया हमें वो रन भी हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहीं पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी रन कमांड की। ठीक है, बड़ा सिंपल है। इसी कोड के अंदर उस भाईजान ने डिबग करके ये फ्लटर, और बेसिकली फ्लटर की वजह से नहीं है, ये वीएस कोड की वजह से। ठीक है, तो वीएस कोड ने आपके कोड को डिटेक्ट करा के दे दिया। रिमेंबर वीएस कोड के अंदर हमने कुछ एक्सटेंशंस की थी, जिसमें डार्ट एक्सटेंशन थी और जिसमें फ्लटर की इंस्ट्रक्शन थी। ये मैंने इंस्टॉलेशन वाले फाइल के अंदर बताया हुआ था। वीडियो की लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऊपर आई के साथ भी कहीं दे दूंगा, यू कैन चेक दिस आउट। तो डार्ट हमें करनी होती है और फिर फ्लटर करनी होती है। जब आप ये दो पैकेजेस एक्सटेंशन फ्लटर इसके अंदर करते हैं तो फिर आप वीएस कोड को पता चल जाता है कि आपका ये फ्लटर का कोड है। वंस दैट इज डन, नाउ यू बेसिकली हैव दिस। अब यहाँ पे आके सिंपली लेट मी जस्ट क्लिक ऑन रन। तो जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली अब यू सी दिस, वो लॉन्चिंग में चला गया, आपके कोड को कंपाइल करेगा एंड होपफुली, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे ब्राउजर दिया हुआ है वेब जावास्क्रिप्ट का, तो ये क्रोम वाला हमारे पास वेब ब्राउजर ओपन कर देगा। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है तो बेसिकली यहाँ पे क्लिक करके वो आप डिवाइस सेलेक्ट कर लो। एरर से मकसद है कि वो पूछेगा कि भाईजान आपके पास 2-3 ब्राउजर्स इंस्टॉल्ड है, तो आप कौन से ब्राउजर के ऊपर उसका आउटपुट जनरेट कराना चाहते हो। रेकमेंडेड है क्रोम आपके पास होना चाहिए, रैम आप ओपन कर दें तो ये आपके पास क्रोम में बेसिकली आउटपुट जनरेट करा के ओपन करा के शो कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई हो। डिफॉल्ट में क्रोम में उठा लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कहीं कहीं कभी कभी फर्स्ट टाइम जब आप चलाने बैठे तो शायद आपका ब्राउजर वो लोड ना करे, या 2-3 ब्राउजर्स के ऐसे वो कंफ्यूज हो कि मुझे भाई कौन सा ब्राउजर पे आउटपुट जनरेट कराना है। तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पे ओपन आएगा। ठीक है, रिमेंबर दैट। तो मैं जब इस पे क्लिक करके मैं यहाँ ही पे क्लिक करके बता देंगे भाई, अब देखो अभी मुझे बता रहा है 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है, लेकिन क्रोम मेरे पास सेलेक्टेड है। मे भी आपके पास 3-4 डिवाइसेस शो हो रही हो, मेक श्योर आप सही डिवाइस सेलेक्ट करें। ठीक है, वेटिंग फॉर इट टू लोड। अगेन ये ब्राउजर में लोड हो रहा है, नथिंग टू वरी। ये एज आई सेड इन माय प्रीवियस लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी था अबाउट फ्लटर, कि फ्लटर की ऐप आप कहीं भी रन कर सकते हैं। अब मैं ये फ्लटर का कोड है, ये ब्राउजर पे भी रन होगा। यही कोड जब मैं कंपाइल करके बिल्ड करके एपीके जनरेट करूंगा तो एग्जैक्टली यही कोड हमारे पास सेम तरीके से वेब मोबाइल के ऐप के ऊपर भी जनरेट रन होगा। एपीके पूरी रन हो जाएगी। आप अगर इसको ऐप आईओएस में ले जाते हो और आईओएस में जाके आपको कंपाइल करना पड़ेगा तो आपके पास ये आईओएस की एप्पल की ऐप बना देगा। कोड यही होगा, सिर्फ आपको ऐप को वहां पे एग्जीक्यूट कराना होगा। ठीक है, और इसी तरह से आप इसकी विंडोज का भी कोड जनरेट करा सकते हैं यहीं से। विंडोज के अंदर क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तो विंडोज का ऐप स्टोर की भी कोड है, तो वो भी, तो ये एक ही कोड, एक ही आउटपुट, एक ही चीज हर डिवाइस पे, हर ब्राउजर पे, हर स्क्रीन साइज पे चल जाएगी। ये इसका सबसे मेजर एडवांटेज आता है, इसीलिए फ्लटर भी कमाल हो गया है और इस्तेमाल हो रहा है। तो यू कैन सी दिस कि मेरे पास ब्राउजर की ऐप ओपन हो गई, फ्लटर डेमो होम पेज, और हमारे पास यू हैव पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स। नीचे एक छोटा बटन दिया हुआ है, इफ आई क्लिक ऑन इट तो ये मेरे पास फ्लटर का कोड रन हो गया जनाब। इसको अगर आप मिनिमाइज करते गए स्क्रीन साइज तो यू कैन सी दिस कि ऑटो एडजस्ट हो गया, ये आपका ऐप रन हो रहा है। आप इसको ब्राउजर की साइज पे ले गए, फैंटास्टिक। ठीक, तो ये हमारे पास पहला डिफॉल्ट फ्लटर का ऐप रन हो चुकी है जनाब। अगर आप चाहें तो इसके कोड में चले जाते हैं और इसको फिलहाल अगर मैं मिनिमाइज करूं तो यहाँ पे जैसे उसने लिखा हुआ है फ्लटर डेमो होम पेज, लेट्स चेंज दैट, ज़िशान ACAD एकेडमी फ्लटर फर्स्ट, क्या कहते हैं, FIRST फर्स्ट ऐप कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर दिया, तो ये मैंने अपने होम पेज का टाइटल दे दिया। अगेन होम पेज का टाइटल का मतलब ये, अगर थोड़ा सा HTML आपने पढ़ी हुई है तो ये होम पेज का हमारे पास टाइटल कहलाता है। तो फ्लटर डेमो की जगह पे मैंने वो दे दिया। इसी तरह से इफ आई कम डाउन हियर तो हमारे पास यहाँ पे एक और जगह पे भी कुछ स्ट्रिंग लिखी हुई होनी चाहिए कहीं ना कहीं, आई थिंक शायद नहीं लिखी हुई, राइट। इसको हम सेव कर देंगे। अच्छा, अब यहीं पे एक ऑप्शन दिया हुआ है हॉट रीलोड का। हॉट रीलोड का मतलब ये कि जैसे ही आपने इसको सेव किया ऑटोमेटिकली आपका कोड अपडेट हो गया। आपको पूरा कोड कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, रीरन करने की जरूरत नहीं है, आपकी ऐप हॉट रीलोड होकर अपडेट हो गई। अब ये जितने भी डिवाइसेस में चल रहा होगा, जो भी डिवाइस आप रखोगे, सब में आपका कोड अपडेट हो चुका होगा। वंडरफुल। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है जनाब, फ्लटर की ऐप रन हो चुकी है। डू टेस्ट विद दिस कोड, डोंट वरी अबाउट इट। अभी फिलहाल हम इसको पूरा भी तब्दील करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अंदर वी विल गो इनसाइड एंड क्रिएट अवर ओन फर्स्ट हेलो वर्ल्ड ऐप फ्रॉम स्क्रैच। तो ये सारे मेथड्स में डिलीट करके कोड जीरो से लिखूंगा। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आप ये पहली कोई ऐप रन कर पाए हैं, चेक करने के लिए। अगर ये रन हो गई तो फैंटास्टिक, हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस पूरी ऐप को दोबारा से बनाएंगे और फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्लटर की कोडिंग, डार्ट की कोडिंग कैसे काम करती है। मेरा नाम डॉक्टर ज़िशान बड्डी है। अगली क्लास तक के लिए फी अमानुल्लाह।